हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल हार्डवर्क एकेडमी। सो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे मिड-श्योर मैथमेटिक्स क्लास 7 एक्सरसाइज 2F फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहाँ से जाकर पिछले वीडियोस देख सकते हैं। सो नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज इज फाइंड द फॉलोइंग। तो इसके अंदर आपको दे रखा है कि पॉइंट्स में आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, नॉर्मली दे रखा है जैसे कि 3.07 है, तो इसको मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे आप, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 4 से, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है सबसे पहले। जैसे कि इसको करेंगे 7 4 जा 28, देन 4 0 0, देन 2, देन 4 3 जा 12। ओके, देन यहाँ पर पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पीछे से 2 डिजिट के बाद में हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 12.28। ओके, तो इस तरीके से नॉर्मली बहुत इजी है क्वेश्चन। इसी तरीके से सब में मल्टीप्लाई करना है आपको नॉर्मल। जैसे कि बी पार्ट में देख सकते हैं आप, बी पार्ट में आपके पास 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 5। ओके, तो 5 5 जा 25 होता है, सो 25 5 5 25, देन 25 प्लस 2 इज 27। देन पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 27.5 आपका आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, सेम इसी तरीके से बाकी के पार्ट्स भी आपके सॉल्व होंगे, तो उनको आपको खुद से ट्राई करना है। देन पॉइंट्स इसी तरीके से निकालना है, मतलब कि जैसे कि डी पार्ट में आपको बता देती हूँ। डी पार्ट में आप देख सकते हैं दोनों पॉइंट्स में, तो सबसे पहले 0.3 है एंड 0.5 है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 3 क्या होता है, 15 होता है, देन 5 0 0, देन 1 आ जाएगा इधर। देन मल्टीप्लिकेशन अगर आप 0 का करेंगे तो 0 ही रहेगा। ओके, देन क्या आएगा यहाँ पर 0.1015 आएगा। ओके, पॉइंट अभी नहीं लगाना है, तो 015 आया आपके पास इसके अंदर डी पार्ट के अंदर। देन 015 आया, तो आपका आंसर होगा इसका 0.15। पॉइंट कहाँ पर है आपका, यहाँ पर आएगा ना 0.15। तो इसी तरीके से आपको इनको करना है। जैसे कि ई पार्ट में आप देख सकते हैं, इसको हटा देती हूँ फिर मैं सॉल्व करके बताती हूँ आपको। ई पार्ट में है 0.91 को आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, किससे, 5 से मल्टीप्लाई करना है। सो 5 1 जो 5, 5 9 जो क्या होता है 45 होता है, सो 45 5 0 0, देन 4 आ गया। ओके, नाउ अब आप पॉइंट किस तरीके से लगाएंगे, 2 डिजिट के बाद है तो 4.55। ओके, तो इस तरीके से इसमें 4.55 आ जाएगा। नाउ एफ पार्ट में आपका आंसर आ जाएगा 6 को अगर आप 362 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 6 को 362 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 2172। ओके, 2172 आएगा, जिसके अंदर पीछे से 2 डिजिट बाद आपको यहाँ पर पॉइंट लगाना है, क्योंकि इधर भी 2 डिजिट पॉइंट है। ओके, तो इसी तरीके से आपको ये बाकी क्वेश्चन में नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है एंड देन पॉइंट लगाना है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है ये क्वेश्चन का। ओके, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम इसी तरीके से है, बस इसके अंदर 10 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता देती हूँ इसके अंदर। तो इन क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि आपको पिछला क्वेश्चन आ गया तो ये क्वेश्चन भी आ जाएगा। जैसे कि ए पार्ट में देख लीजिए, 225 है, मल्टीप्लाई करना है 100 से। अगर 225 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 225 100। ओके, देन 2 पॉइंट के बाद पॉइंट है ना, दो डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो 2 डिजिट के बाद अगर आप पॉइंट लगाओगे तो क्या आएगा 225.00। देन पॉइंट के बाद अगर 0 होता है तो उसका कोई वो नहीं होता है, मतलब कि आप पॉइंट हटा सकते हो, तो इसका मेन आंसर हो जाएगा आपके पास 225। ओके, सो नाउ इसके बाद बी पार्ट देखते हैं हम। बी पार्ट के बाद में आपके यहाँ पर 10 है ना, तो 10 है तो इसमें आपके पास आंसर हो जाएगा 0.8, मतलब कि 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है आपको इसमें। नाउ सी पार्ट में किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा इधर 0009। ओके, देन इसमें आपके पास पॉइंट किसके बाद लगेगा, मतलब कि 3 डिजिट के बाद लगेगा, 930 के बाद भी होगा, तो 3 डिजिट के बाद अगर आप पॉइंट लगाते हो तो आपका मेन आंसर हो जाएगा 9। ओके, सेम इसी तरीके से डी पार्ट में आपका आंसर हो जाएगा 60। देन ई पार्ट में आपका आंसर हो जाएगा 205। देन एफ पार्ट में आ जाएगा आपके पास 173.7।
मतलब कि 10 है तो 1 डिजिट के बाद ही आपको पॉइंट लगाना है। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको कितना भी समझा लूँ, मतलब कि मैं इसको करवा सकती हूँ आपको, मतलब अच्छे से इसको स्टेटमेंट देकर मैं सॉल्व कर सकती थी, बट ये क्वेश्चंस मैंने इसीलिए नहीं किए हैं क्योंकि आपको समझ आना चाहिए। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये कॉन्सेप्ट लग रहा है कि जब 100 होता है तो 3 डिजिट छोड़कर, मतलब कि पहले नॉर्मली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देते हैं। 10 में ओनली 1 डिजिट बाद पॉइंट लगाते हैं। ओके, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है नॉर्मली। और बाकी क्वेश्चंस आपका ये ऐसा तो नहीं है कि भाई यही क्वेश्चंस आएगा तो इन्हीं क्वेश्चंस को आप देखो, जितने भी आपको पॉइंट्स के मल्टीप्लाई दिखते हैं आप उनको सॉल्व कीजिए और उनका आंसर चेक कीजिए, तो आपको आराम से अपने आप से ये क्वेश्चंस अच्छे से आने लग जाएंगे। सो नाउ लेट्स मूव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कुछ भी नहीं है। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। मतलब कि आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो एज यू नो दैट पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको लर्न करके रखना है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 3 मल्टीप्लाई साइड, जिसके अंदर साइड दे रखी है आपको 3.5। सो 3 को आपको नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देना है 3.5 से, देन आपका आंसर आ जाएगा 10.5। ओके, तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला याद है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का 3 मल्टीप्लाई साइड होता है, देन यू कैन सॉल्व इट। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 4.4 सेंटीमीटर देन फाइंड द इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। इसमें भी आपको ये फॉर्मूला लर्न रखना है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपके पास साइड लेंथ मल्टीप्लाई साइड लेंथ, मतलब कि साइड स्क्वायर। तो साइड आपको क्या दे रखी है 4.4 दे रखी है, तो 4.4 मल्टीप्लाई 4.4, देन आपके पास एरिया आ जाएगा 19.36 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन उसके बाद पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपके पास, देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का आपके पास ये फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड लेंथ। ओके, तो आप अगर ये लाइन नहीं लिखना चाहते तो इसको कैंसिल कर दीजिएगा, डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर देन पेरीमीटर इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई साइड लेंथ, मतलब कि ये फॉर्मूला है। देन पुट अप द वैल्यूज। ओके, 4 मल्टीप्लाई 4.4, देन आपके पास आंसर आ जाएगा पेरीमीटर 17.6। ओके, तो ओनली इसके अंदर भी फॉर्मूला ही आपको लर्न रखना है, देन नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। A bottle holds 0.250 liter of a cold drink. How much of cold drink will be there in 22 such bottles? मतलब कि एक बोतल में 0.250 लीटर कोल्ड ड्रिंक है, तो ऐसी ही 22 बॉटल्स में कितने कोल्ड ड्रिंक आएगी। तो ये क्वेश्चंस आपके 5th क्लास में भी पूछे गए थे, बहुत सारे मेरे को याद आ गया, बट इसके अंदर आपको पॉइंट्स में, वहाँ पर पॉइंट्स में नहीं होते थे। ओके, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर पॉइंट्स में नहीं होते थे। अब 7th क्लास में थोड़ा ज़्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, तो टोटल 22 बॉटल्स में कितना लीटर होगा उसके लिए आपको 22 को मल्टीप्लाई कर देना है 0.250 से, देन आपके पास आंसर आ जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ कोल्ड ड्रिंक इज 5.5 लीटर। ओके, तो ये स्टेटमेंट लिख कर कीजिएगा, जिससे कि अगर आप बाद में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको पढ़ते ही ये क्वेश्चन समझ आ जाए। ओके, स्टेटमेंट को नहीं छोड़ना है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास है ए कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 32.5 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। मतलब कि एक कार है जो 32.5 किलोमीटर दूर चल रही है 1 लीटर पेट्रोल में, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी 5 लीटर पेट्रोल में। ओके, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस पर लीटर को मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ लीटर से। डिस्टेंस पर लीटर आपको दिया रखा है 32.5 मल्टीप्लाई 5। ओके, देन 32.5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 162.5 किलोमीटर। ओके, सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसके अंदर जो आपने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कर लिया ना, मतलब कि अगर आपको पॉइंट्स में किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं वो आ गया ना, तो आप ये क्वेश्चन को पढ़ते ही सॉल्व कर दोगे। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, मतलब कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 2 भी अच्छे से नहीं समझ पाए अभी तक, मतलब कि आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, देन प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको लेंथ एंड ब्रेडेथ दे रखी है रेक्टेंगल की, देन आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। सो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का नॉर्मली फॉर्मूला लर्न करना होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। सो लेंथ को ब्रेडेथ को मल्टीप्लाई कर देंगे 4.2 मल्टीप्लाई 2.5, देन आपका एरिया आ जाएगा 10.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसके अंदर भी देख लीजिए आप, 4.2 है मल्टीप्लाई 2.5 है। ओके, देन इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आ जाता है 105 आ जाता है। देन
यहाँ पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो आपको नॉर्मली 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। बस इसी तरीके से नॉर्मल है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 की आप अगर खुद से सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपका पूरा एक्सरसाइज कवर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको कोई भी डाउट हो देन प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन।